33 खोलिए। पेज 33 यहाँ पे खुल रहा है आपके सामने, आप लोग भी खोल लीजिए। बेटा पेज 33 खोलिए ऑल ऑफ यू, जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। जी 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 बिल्कुल, देख लिया मैंने। अच्छा जी, अब देखिए इसमें बहरहाल पेज 33 पे देखिए, और किताब नहीं, आप लोग किताब में देखें ना, किताब है ना पास। ये असल में पीडीएफ है, ये जूम में नहीं जा सकता, वरना मैं इसको कर देती हूँ, मजीद ही शॉर्ट हो जाएगा। पर बुक में मौजूद है ना, ये तो मैंने ऑनलाइन के लिए रखा हुआ है कि वहां शो होता रहे। ठीक है, चीन का सफर। अब जरा पेंसिलें हाथ में लीजिए, मैं मीनिंग लिखवाती जा रही हूँ, मीनिंग लिखते जाइए, समझते जाइए और मायने लिखते जाइए। ये असल में मीनिंग भी बताने हैं, समझाना भी, और जो सवाल हैं वो थोड़े से अलग हैं, वो वाले नहीं है जो नॉर्मली होते हैं। यहाँ से यहाँ तक उठाया और लिख लिया। एग्जाम में भी ऐसे आएंगे, इसीलिए तो पढ़वा रही हूँ। एग्जाम में लाजमन मैंने तफहीम देनी है, लाजमन मैंने मजमून भी देना है, यही चीज़ें दी है ना। देखें, बीजिंग में सुबह के 10 बज रहे थे जब हमारा हवाई जहाज कराची से कई घंटों का सफर तय करके वहां पहुंचा। नवंबर का महीना था, बाहर सर्दियों की हल्की धूप और शफाफ सर्द फिजा थी। शफाफ साफ, सर्द ठंडी। आप नहीं लिखनी बेटे, शफाफ साफ। बेटा पीछे वाली लाइट खोल लो, सुस्त हो गए हो आप लोग। अंधेरे में नहीं करो बेटा, अंधेरा बस। शफाफ साफ, सर्द ठंडी, ठंड ठंडा, ठंडी फिजा थी। बचपन से तारीख और जोग्राफिया की किताबों में इस अजीम मुल्क के मुतालिक पढ़ते चले आए थे, गो के यहाँ आने का बड़ा शौक था। ये सफर अपने दफ्तरी काम के सिलसिले में दीगर साथियों के हमरा था। काम के अलावा इस एक हफ्ते में बीजिंग के गिरदो नवा इर्द गिर्द, सराउंडिंग जिसे कहते हैं, गिरदो नवाह की सयाही का भी इरादा था। सयाही घूमना फिरना, यानी अब हम चीन आ गए, बीजिंग आ गए, अब हमें बीजिंग के जो मुख्तलिफ चाइना के और सिटीज हैं उधर भी हमें विजिट करना है। चीन एक गैर मामूली और वसी और ईज मुल्क था। वसी और ईज, लंबा चौड़ा, जिसकी तारीख का हर दौर दिलचस्प और सबक आमोज है। सबक आमोज, सबक सीखने वाला। नसीहत लिए हुए भी होता है सबक आमोज। बेटा तबीयत सही नहीं है, फिर स्कूल क्यों आई हो? हाँ
नहीं ना, अगर खराब है तो फिर घर में बैठ जाओ, कोई मसला नहीं है। देखिए, जोग्राफियाई नुक्ता नजर से, जोग्राफियाई नुक्ता नजर कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, जोग्राफियाई जोग्राफिकल, जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ हाँ बिल्कुल, समझने के लिए ना। माशाल्लाह से आप उर्दू के मायने अंग्रेजी में समझते हैं, मसला ये है। अब अगर मैं इसे उर्दू में समझाऊंगी तो आप हैं करना शुरू कर देंगे। इर्द गिर्द के महले वकू के लिहाज से, अब बोले हैं आ गई। जोग्राफियाई जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, नहीं नहीं, मीनिंग आती ही नहीं है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये। क्या मतलब? अच्छा जी, से यहाँ कई रंग रूप के कुदरती मनाजिर भी हैं जिन्हें चीनी मुसव्विरों ने रिवायती अंदाज, मुसव्विर कहते हैं आर्टिस्ट, तस्वीर बनाने वाला। नहीं मैं दोनों उर्दू और इंग्लिश दोनों में मीनिंग बता रही हूँ ना। तस्वीर बनाने वाला, मुसव्विर। मुसव्विरों ने रिवायती अंदाज, रिवायती ट्रेडिशनल, ना लिखे नो इश्यू बेटा, ये आपकी नॉलेज के लिए है, दिस इज योर नॉलेज। ट्रेडिशनल, रिवायती अंदाज कमाल और निजाकत से पेश किया है, निजाकत नाजुकी, मुझे लग रहा है वो चला गया, अच्छा है ओके, नाजुकी जी से पेश किया है। चीन की हुकूमत और लोगों ने तारीखी यादगारों को भी महफूज रखा है। हमने बीजिंग में इनकलाब से पहले के, इनकलाब तब्दीली, रेवोल्यूशन, तब्दीली, इनकलाब से पहले के शाही खानदान के महल देखे जो कई हजार मुरब्बा जमीन पर फैले हुए हैं और जिनकी तामीर चीन के रिवायती अंदाज में की गई है। बीजिंग के महल में सुर्ख और पीले रंग का इस्तेमाल नुमाया है। अब इन्होंने महल की बात की, सुर्ख रेड और पीला येलो। चीनी तहजीब में इन रंगों की बड़ी अहमियत है। सुर्ख रंग खुश और खुश किस्मती की अलामत है, फॉर्चून, जबकि पीला रंग सोने यानी गोल्ड और दौलत की अलामत है और सिर्फ शाही खानदान और उनके उमरा के लिए मखसूस है। उमरा अमीर, अमीर लोग, उमरा। दूसरा महल शहर से कुछ दूर निहायत खूबसूरत मुकाम पर तामीर है। एक तालाब के किनारे वाक़ इस महल के पस मंजर, पस मंजर इस बैकग्राउंड, पस मंजर, पस मंजर, इस महल के पस मंजर यानी पीछे का जो पस मंजर होता है कि जिसमें बैकग्राउंड जी, और किनारों पर नीची पहाड़ियां हैं जो सब्जे और दरख्तों से ढकी हुई हैं। तालाब के किनारे यह है बैद मजनून, ये दरख्त का नाम है जो फ्लेक्सिबल जिसकी लकड़ी होती है उसे कहते हैं बैद मजनून, दरख्त का नाम है ये। बैद मजनून की शाखें पानी में अपना अक्स देखती हैं। ये बादशाहों के लिए गर्मियों की रिहाइश गाह थी। चीन पिछली सदी में 1980 तक कम्युनिस्ट चीन कहलाता था और पसमानदा मुल्क था, पसमानदा गरीब। लेकिन आज ये तेजी से तरक्की की राह पर चल रहा है। दुनिया की तमाम मशहूर सनतों और कारोबार के नुमाइंदा दफातर और दुकानें यहाँ हैं। दौलत की फरावानी नजर आती है, फरावानी ज्यादा होना, भरमार। कुछ साल पहले, यानी कुछ साल पहले हम देखेंगे तो बेशतर आबादी
अवामी बसों या साइकिलों पर सफर करती थी। यानी चीन का वजीर आजम भी आपको कुछ साल पहले साइकिल पर नजर आएगा। जबकि आज मगरिब और जापान की बेहतरीन और कीमती गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती नजर आती हैं। यानी अब खुशहाली आ गई है वहां। उनकी यह खुशहाली मेहनत, नज्मो जब्त, नज्मो जब्त इज डिसिप्लिन। ये पूरा नज्मो जब्त पे भी आपको एक मजमून लिखने को दिया जाएगा। नज्मो जब्त इज डिसिप्लिन, पता होना चाहिए। नहीं, पेपर में नहीं आ रहा, ये बता रही हूँ। नहीं, वो CAI में हिडन होता है, तो वो हिडन ही होगा आपके लिए। नो नो नो, इधर देखो पहले। खुशहाली, मेहनत, नज्मो जब्त, कानून की पाबंदी, तालीम और रोजगार का नतीजा है। ऐसे मुमालिक में सफर करने से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। टॉपिक समझ आ गया कि चीन का बैकग्राउंड क्या है, चीन कुछ अर्सा पहले कैसा था, और मुसन्निफ जो है वो क्यों उसने सफर किया और क्या रीजन थी। सवाल नंबर 1, अब जवाब हाथ उठा के दीजिएगा। पहले सवाल जवाब तो दे दो ना, फिर आगे चलना। मुसन्निफ के लिए चीन के इस सफर की क्या अहमियत थी? जवाब दीजिए। नहीं, वो सफर क्या इंपॉर्टेंस क्या है? और फर्स्ट पैरा में देखो, फर्स्ट पैरा में भी है, सेकंड में भी है। नवंबर में मुसन्निफ वहां पहुंचा और उसे शौक था वहां जाने का, इसलिए कि उसने तारीख और जोग्राफिया की किताबों में चीन के बारे में पढ़ा था। क्लियर? फिर वहां जो हिस्टोरिकल या तारीखी इमारतें हैं उनको देखने का उसे बहुत शौक था। जोग्राफिया और तारीख के हवाले से चीन के मुतालिक क्या कहा गया है, बताइए। ये तो है इसमें जोग्राफिया नुक्ता नजर। क्या था? गरीब था, और नाजुक थी। बिल्कुल, आगे चल रही हूँ। चीन के तारीखी मकामात के बारे में मुसन्निफ की क्या राय है? हिस्टोरिकल प्लेसेस, महल की बात हो रही है। आप लोग दोनों पढ़ रहे हैं बेटा? आंसर दीजिए मुझे। आपसे मुखातिब हूँ। सवाल नंबर 4 का जरा जवाब दीजिए बेटा। चीनी तहजीब में रंगों की अहमियत को मजमून से मिसाल देकर बयान कीजिए। क्या चीज? आप बताएंगे ना राय तो। क्यों मुसन्निफ मुख्तलिफ मकामात के बारे में, देखो यहाँ कौन कौन से मकाम है। एक चीन के महल की बात की गई है, एक महल तालाब के किनारे वाक़या है जिसमें बैदे मजनून की शाखें पानी में अपना अक्स देखती हैं। समझ आई बात? यही राय तो है, और क्या। वो अगला है ना, सवाल नंबर 4 है वो, रंगों की अहमियत। आप सिर्फ सवाल नंबर 3 में ये कह सकते हो कि लाल और पीला रंग उम्रा के लिए मखसूस था। अब नंबर 4 में आप बताओगे कि उनकी क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है। आप बोलो बेटे जवाब। आपने अंगूठी पहनी हुई है हाथ में, लाइए मुझे दे दीजिए। आ जाए, क्विक क्विक क्विक, आ जाओ बेटा। शाबाश, अच्छे बच्चे नहीं पहनते, बहुत बुरी बात होती है। नहीं, ये असल में हम दूसरों को देख कर ना उनकी तकलीफ करना शुरू कर देते हैं, और ये बहुत बुरी बात है। असल में ये तमाम चीज़ें जो वो सोशल मीडिया के लोग होते हैं ना, वो ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया के तो नहीं हो ना?
वो देखो, हर चीज का एक वक्त होता है, अभी इन चीजों का आपका वक्त नहीं है, आपका वक्त पढ़ाई का है, ठीक है। और स्कूल में तो ये अलाउ नहीं है ना। अच्छा, हम बात कर रहे थे रंगों की, फिर इस पे बात करते हैं, दोबारा इस टॉपिक पे भी आएंगे। नहीं नहीं, आप पहले रंगों की बात कीजिए, हम ये टॉपिक क्लोज कर लें। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप ही बताइए, आप बोले बेटा, आपने टॉपिक पढ़ा? एक मिनट, आपने सुना टॉपिक? बताएं फिर। नहीं, नो हेल्प। उन्होंने भी तो पेपर देना है ना, या आप देंगे उनका भी पेपर? जिससे मैं सवाल कर रही हूँ ना, मुझे वो जवाब दे बस। ओके, वेट वेट वेट, बेटा आपसे अर्ज कर रही हूँ मैं, कुछ किताब है, देखो जरा उसमें रंग कहाँ है। एक मिनट बेटा, सेकंड पैरा देखो, सेकंड पैरा की सेकंड लास्ट लाइन। एक मिनट ना बेटा, एक मिनट, देखो जवाब सबने देना है यहाँ पे, पेपर सबने करना है, तो मुझे हर बच्चे से जवाब चाहिए, सिलेक्टेड लोग थोड़ी कि आपने दे दिया इन्होंने दे दिया और छुट्टी, मुझे तो सबका काम चाहिए यहाँ पे। जी बेटा बोलिए, क्या हो गया? चलें आप दीजिए जवाब। ठीक है, सोने की अलामत है, सही है। अच्छा, नंबर 5 है, माजी के मुकाबले में अब चीन में क्या तब्दीली आई है? बोलें। अरे चीन में ये तब्दीली आई है कि पहले कुछ साल तक लोग अवामी बसों या साइकिलों पर सफर करते थे, अब चीन इतना तरक्की कर चुका है, एग्जैक्टली, गुर्बत बहुत ज्यादा थी, अब चीन इतना तरक्की कर चुका है कि अब कीमती गाड़ियां वहां नजर आती हैं। और जी, तो आपका काम शुरू होता है अब, छठा छोड़ दीजिएगा, 5 तक कीजिएगा। हाँ, इस पे भी बात करते हैं। बेटा नहीं, 10:30 हो गए, आपकी क्लास भी ओवर हो रही है। जी जी, मैं इस टॉपिक पे बात करके जाऊंगी, आप टेंशन ना लें। मंडे है ना ब्लॉक हमारा? नहीं, आज 30 तक है, जुमा है ना। अच्छा सुन लीजिए, एक मिनट बेटा, ये बहुत आपका पसंदीदा टॉपिक है मुझे लग रहा है। अच्छा, जो लोग ऑनलाइन है उन्हें समझ आ गया बेटा? जितने बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए हैं समझ आ गया? ओके। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने इनके सवाल के जवाबात कॉपी में लिखने हैं, और ये मैं मंगल को आपका चेक कर रही हूँ। अच्छा हाँ, एक चीज और जो मुझे आप सबको बतानी है, लिसन ऑल ऑफ यू, सफा नंबर 217 से लेकर 223 तक, 217 से लेकर 223 तक तमाम मुहावरात याद कीजिएगा, ये आपके टेस्ट प्लान का हिस्सा हैं। जी जी, मैं मुहावरात आपको दूंगी और आपने जुमले बनाने होंगे, मायने नहीं होंगे, सिर्फ मुहावरा होगा। नोट डाउन कीजिए अपने पास, मैं यही कह रही हूँ, नोट डाउन कीजिए, ये बहुत जरूरी है आप सबके लिए।
जी आयशा, इस वक्त क्वेश्चन आंसर करने हैं और पेज 217 से लेकर और 200 आपने मुहावरात सारे याद करने हैं 217 से 223 तक। 217 223 दो नहीं है, सारे पेजेस हैं, टोटल 8 पेजेस हैं। चलें, जितने भी हैं, ठीक है। ओके क्लास, सवाल जवाब शुरू कीजिए, काम शुरू कर दीजिए। अच्छा, अब मैं आपकी मीटिंग खत्म कर रही हूँ, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज।